दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनिएगा। कहानी काफ़ी इमोशनल होने वाला है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी है कर्नाटक शहर की। कर्नाटक शहर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में माँ, बाप, उसकी एक बेटी रहा करते थे। बाप का नाम किशन, उम्र लगभग 48 साल। माँ का नाम कृष्णा, उम्र लगभग 40 साल। उसकी बेटी का उम्र 23 साल। इसकी नाम शीला थी। किशन काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहा करता था। मतलब जहाँ वे काम करते थे वहाँ वही रहा करते थे। वहीं से पैसे परिवार में भेजा करते थे। अर्थात घर में केवल शीला और शीला की माँ कृष्णा रहा करती थी। दोस्तों, पड़ोस में ही शीला की चाचा और किशन का भाई रहा करते थे। उसका एक बेटा था, नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उम्र में 26 वर्ष का था। अनिरुद्ध का शीला के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता था। शीला बाजार जाती तो अनिरुद्ध के साथ ही जाया करती थी। घूमने भी जाती तो अनिरुद्ध के साथ। गांव वाले भी कुछ न कहते क्योंकि वे दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे। दोस्तों, यूं ही जिंदगी मज़े से कट रहा था इन लोगों का। इसी तरह एक दिन की बात है। शीला की माँ कृष्णा बाजार से कुछ ज़रूरी सामान लेने जाती है। पास में शीला बैठी हुई थी। वह शीला से कहती है, शीला तू घर में ही रहना, जरा बाजार से आती हूँ। अनिरुद्ध भी वही था। अनिरुद्ध से भी कहती है, अनिरुद्ध तुम शीला के साथ में रहना, वहाँ घर में अकेली है। मेरी बाजार के आने तक तुम शीला के साथ रहना, मैं बाजार से जल्दी ही आ जाऊंगी। यह सब बोलकर वह बाजार को चली जाती है। अनिरुद्ध कृष्णा के कहे अनुसार शीला के साथ वहाँ घर में रुक जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद कृष्णा जब बाजार से वापस आती है तो देखती है उसके दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने दरवाज़ा को बहुत देर तक खटखटाया, उसके बाद भी दरवाज़ा को किसी ने नहीं खोला। वह अंत में परेशान होकर अपनी खिड़की से अंदर की ओर झांकने लगी। घर के अंदर का दृश्य देखकर कृष्णा दंग रह जाती है। वहाँ देखती है कि अनिरुद्ध और शीला दोनों संबंध बना रहे थे। कृष्णा जब दोनों को आवाज़ लगाती है तो जल्दी से दोनों कपड़े पहन लेती है और सामने का दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खुलते ही अनिरुद्ध वहाँ से फरार हो जाता है। अब कृष्णा शीला को डांटते हुए कहती है, बेशर्म, भाई के साथ संबंध बना रही है। तुझे मैंने यही शिक्षा दी है, मेरी परवरिश का यह सिला दिया तूने। आज के बाद अनिरुद्ध से मिलना जुलना सब बंद। और सुन, यह बात किसी से भी मत कहना, मैं भी किसी से नहीं कहूँगी। यह बात को राज रहने देना। समाज के लोगों को जब यह बात पता चलेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पूरी समाज में हमारी नाक कट जाएगी। कृष्णा की यह डांट भरी बातें सुनकर जवाब में शीला कहती है, मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में कृष्णा ने शीला को जोरदार थप्पड़ लगाया और शीला को रूम में बंद कर दिया। अब शीला चुपचाप कहाँ बैठने वाली थी। उसने तुरंत अनिरुद्ध के पास फ़ोन किया। उसने सारी बात अनिरुद्ध को बताया और कहा कि हमारे प्यार का दुश्मन हमारी माँ है। वह हमारे प्यार में रुकावट डाल रही है, उसे रास्ते से हटाना होगा। दोनों में प्यार का भूत सवार था। दोनों ने मिलकर कृष्णा को रास्ते से हटाने का योजना बनाए और रात होने का इंतज़ार किया। करीबन 12 बजे रात को अनिरुद्ध शीला के घर गया। शीला ने भी चुपके से दरवाज़ा खोल दिया और दोनों ने मिलकर कृष्णा के गले को दबा दिया और उसे मौत की घाट उतार दिया और उसकी लाश को नहर के किनारे फेंक दिया ताकि लोग समझे गांव घूमने आए थे और कुछ कारणवश वहां मर गए। अब सुबह हुई
लोगों का चहल पहल हुआ। नहर के किनारे लोगों ने देखा कि कृष्णा मरी पड़ी है। गांव वालों ने मिलकर यह खबर पुलिस को दिया। पुलिस छानबीन में जुट गई, पर पुलिस को कोई सबूत न मिला। सबूत न मिलने पर पुलिस ने शीला को उठा लिया, 2-4 दिन कस्टडी में रखा और शीला को अच्छी तरह से पूछताछ किया। 2-4 तमाचा मार खाने के बाद शीला ने सारी सच्चाई उगल दिया कि उसने अनिरुद्ध के साथ मिलकर मां को गला दबाकर मार दिया था। पुलिस ने शीला से अनिरुद्ध के बारे में पूछा कि यह तुम्हारा कौन है, तो शीला ने जवाब दिया, अनिरुद्ध मेरे चाचे का लड़का है और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 1 साल से मैं अनिरुद्ध के साथ शादी बनाना चाहता था, पर मेरी माँ इसके खिलाफ थी, इसलिए उसको हमने मार डाला। यह केस यहीं पर सुलझ जाता है और शीला और अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या शीला ने जो किया वह सही था या फिर गलत? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने चचेरे भाई के साथ करना क्या सही है? तो दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए कहानी 99। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले कहानी के साथ। धन्यवाद।